नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2024 को एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है और इसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 1858 ऑफ 2009 है। और इसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक 302 का जो कन्विक्शन हुआ था जिसमें सज़ा थी, इंडियन पिनल कोड 302 जो कि पनिशमेंट फॉर द मर्डर कहते हैं, उसमें जो सज़ा सुनाई गई थी तो नीचे की जो कोर्ट्स में, तो उस ऑर्डर्स को, उस जजमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया और ये पाया कि अगर कोई विटनेस अनरिलायबल विटनेस है तो उसके आधार पे जो कन्विक्शन है वो नहीं दी जा सकती। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसका निर्णय दिया था। तो देखिए, ये एक सेशन जज थे जो उन्होंने सज़ा सुनाई थी, भिवानी के जो एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने अपीलेंट को 302 इंडियन पिनल कोड के तहत सज़ा सुनाई थी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सज़ा थी इसमें 1999 में सुनाई गई थी और फाइन 500 रुपये का जो है फाइन भी लगाया था और का जुर्माना ना अदा करने पे 6 महीने की जो सज़ा थी वो भी बढ़ाने का इसमें जो है प्रोविजन रखा था। अपीलेंट ने जो चैलेंज की थी वो एक क्रिमिनल अपील भी डाली थी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ में, लेकिन डिविजनल बेंच ने उनकी जो अपील है वो भी डिसमिस कर दी थी जो कि 2008 में आई थी। और अब यहाँ पर जो फैक्ट्स क्या थे उसको समझते हैं। फैक्ट्स ये थे कि 5 जून 1998 की जो वारदात हुई थी 8:30 बजे, जिसमें डिसीज जो मृतक हैं और उनके जो ब्रदर हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस 5, प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 और प्रोसिक्यूशन विटनेस 7 जो हैं, और साथ में 2 एक्वेंटेंस जो साथ के जो व्यक्ति थे वो एक भिवानी में एक सिनेमा है वहाँ गए थे। 11:30 बजे अक्यूज ने, जो कि उस समय मौजूद थे, उन्होंने चाकू से जो है डिसीज्ड के ऊपर वार किया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ये प्रोसिक्यूशन की थ्योरी थी, मीन्स प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी थी। और मोटिव ये था कि एक सस्पिशन था उनके माइंड में कि जो डिसीज जो है वो एक इलिसिट रिलेशनशिप्स में हैं उनकी जो अक्यूज्ड की वाइफ के साथ, और विद हिज वाइफ लिखा हुआ है, विद हिज वाइफ के साथ। और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन विटनेस 11 जो हैं और जो कि इंस्पेक्टर हैं SHO, वो भिवानी में पोस्टेड थे। उन्होंने एक टेलीफोनिक मैसेज लिया था प्रोसिक्यूशन विटनेस 9 से, जो कि एक प्रभात सिनेमा के जो मैनेजर हैं, और उन्होंने बताया कि वो पुलिस पर्सनल वहाँ पर प्लेस पे पहुँचे और स्टेटमेंट थी वो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट की रिकॉर्ड की जो कि एग्जिबिट PF मनाया गया 1:30 बजे, और इसके आधार पे FIR रजिस्टर्ड हुई थी और धाराएं लगाई थी 302 इंडियन पिनल कोड में। इन्वेस्टिगेशन जो थी प्रोसिक्यूशन विटनेस 11 ने जो है वो स्टार्ट की थी और प्लेस ऑफ अकरेंस पे गए थे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाई थी, नाइफ भी सीज्ड किया था जो डेथ बॉडी पे पाया गया था, साइट प्लान को प्रिपेयर किया था और गवाहों के बयान थे वो रिकॉर्ड किए थे, और डेड बॉडी थी वो मेडिकल जूरिस्ट के पास भेज दी पोस्टमार्टम के लिए। और प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जिन्होंने मेडिकल किया था उन्होंने ऑटोप्सी की थी और उसमें पाया कि 2 डिसीज्ड के जो वुंड्स हैं, एक एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है अपर एब्डोमेन, पेट के जो ऊपरी भाग पे, और एक लेफ्ट फोर आर्म जो में डिसीज पे यहाँ पे 2 इंसिस्ड वुंड्स पाए। और रिपोर्ट जो थी वो बनाई थी, उस एग्जिबिट PA बनाया गया था, और जो कॉज ऑफ डेथ जो थी वो बताई गई थी कि हीमोरेज, खून ज़्यादा निकलने की वजह से जो है मृतक की मौत हुई थी। और जो इंजरी नंबर 1 थी वो वाइटल ऑर्गन में हुई थी जिसकी वजह से
मृत्यु होना मीन्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचुरल डेथ में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डेथ होनी संभावित है। और अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया था 7 जून 1998 में। चार्जशीट भी फाइल की गई थी इंडियन पिनल कोड 302 में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। वहाँ पे भेजा गया कि सेशन कोर्ट का केस है तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल किया जाए। चार्जेस भी फ्रेम हुए और 302 में उन्होंने अपनी जो चार्जेस पढ़ के सुनाया, उन्होंने डिनाइड किया इस चार्जेस को, कहा कि वो ट्रायल फेस करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूशन ने 11 विटनेसेस थे वो एग्जामिन किए और टेस्टिमोनी थी। पहले तो जो मेन टेस्टिमोनी थी PWF जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेंट थे, जो कि ब्रदर भी थे डिसीज्ड के, PW8 की जो टेस्टिमोनी थी। और उन्होंने कहा कि अक्यूज ने एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किया है उनके समक्ष। अब यहाँ पे 313 में स्टेटमेंट थी, अक्यूज ने अपनी रिकॉर्ड की और जब उन्हें सर कन्फ्रंट किया है सर प्रोसिक्यूशन एविडेंस के साथ तो उन्होंने डिनाई किया और कहा कि वो निर्दोष हैं। और एक अपने PW1 अपना गवाह भी एक उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया अपीलेंट को और सजा सुना दी। डिविजनल बेंच ने भी उनकी जो अपील थी वो खारिज कर दी। सबमिशंस ये दिए गए, अब अपीलेंट के काउंसिल ने सबमिशन ये दिए कि PW5 की जो स्टेटमेंट है वो रिलायबल नहीं है। उन्होंने काफ़ी ग्रॉस इम्प्रूवमेंट्स की है अपनी अर्ली स्टेटमेंट में, जिसके आधार पे FIR रजिस्टर्ड हुई थी। और नरेशन जो दिया गया था टेस्टिमनी में वो भी मैच नहीं करता है, जो PW9 जो मैनेजर हैं सिनेमा के उनकी स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करता है। और PW5 उन्होंने बताया कि क्राइम सीन में प्रेजेंट थे, वो भी बीलाइड है सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि कोई भी ना ही कोई ब्लड स्टेन पाया गया उनके क्लोथ पे, जो कि क्राइम मींस विटनेस जो क्राइम सीन में अगर वो मौजूद थे तो उनका पहला नेचुरल रिएक्शन यही होता है कि जो उनके ब्रदर जो है उनको चाकू मींस स्टैप्ड किया गया है उनको, तो अटेम्प्ट तो करते विक्टिम को बचाने के लिए, और हैंड्स और क्लोथ्स जो है वो ब्लड से खून से सने जाते जो वुंड्स रिसीव हुआ था विक्टिम में, लेकिन कोई भी ब्लड स्टेन क्लोथ से हैंड में नहीं पाया गया। तो इसलिए क्राइम सीन पे उनकी जो मौजूदगी है वो डाउटफुल बनती है। और कहा कि काफ़ी ग्रेव कॉन्ट्रडिक्शन है PW5 और PW9 की स्टेटमेंट में। रो ऑफ सीट्स के में जो बताया ब्यौरा दिया गया था और जहाँ बताया गया था विटनेस और डिसीज सिटेड थे, तो वहाँ पे ये सबमिटेड किया था कि एग्जिबिट जो P5F है जो स्टेटमेंट दी थी फर्स्ट इन्फॉर्मेंट ने, जिसके आधार पे FIR रजिस्टर्ड हुई थी, तो ये कहा था कि 5 से 7 मिनट के इंटरवल पे डिसीज्ड ने एक आवाज़ निकाली थी आह साउंड की, और वो गिर पड़े थे। और फर्स्ट इन्फॉर्मेंट और जो कि PW5 थे और उन्होंने PW7 और 2 एक्वेंटेंसेस थे, PW6 और 2 एक्वेंटेंसेस थे, उन्हें पूछा कि क्या हुआ है उनके ब्रदर को, और सब लोगों ने चेक किया कि अक्यूज जो हैं वो क्राइम सीन से भाग रहे हैं, मीन्स भाग गए हैं। तो PW5 ने गेट कीपर के पास गए और कहा कि लाइट्स को ऑन कर दें, स्विच एलिमिनेट करें, और जो पाया कि जो चाकू था जो नाइफ जो था वो छाती पे लगा हुआ है उनके डिसीज्ड के। और फिर इसके बाद PW5 ने जो डिपोजिशन थी वो ये सबमिट की थी कि उन्होंने खुद देखा था कि जो अक्यूज्ड है वो क्राइम सीन से भाग रहे थे, और फिर एक इम्प्रूवमेंट भी थी जो कि FIR में कहा गया था। अब यहाँ पर बताया कि 2 कंपेनियंस थे इन्फॉर्मेंट के, जो PW6 और PW7 है, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था प्रोसिक्यूशन के केस पे और वो होस्टाइल हो गए थे यहाँ पर। तो और PW5 ने ना तो कोई टिकट प्रोड्यूस की थी जिससे साबित होता हो कि वो मूवी मीन्स वॉच कर रहे थे उस सिनेमा में। विटनेस ने फर्दर ये कहा कि वो पहली रो पे बैठे थे, जबकि वो पहली सीट थी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व थी। और PW11 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्पॉट इंस्पेक्शन करने गए थे तो उन्होंने पाया था कि आई विटनेसेस बैक रो में थे और डिसीज जो है वो उनके आगे बैठे हुए थे। तो अटेंशन जो थी स्टेटमेंट की PW9 जो कि मैनेजर थे सिनेमा के, उन्होंने कहा था कि गेट कीपर उनके पास 11:30 से 11:45 के AM के बीच में अप्रोच किया था और उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि एक सिनेमा हॉल में एक पर्सन गिरे पड़े हैं। जब वो गए तो उन्होंने पाया कि विक्टिम है सीट्स के फर्स्ट और सेकंड रोज की सीट्स के बीच में पाए गए हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर अपने उनके काउंसिल ने कहा कि काफ़ी ग्रेव कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट ने जो एग्जिबिट P5 जो PF है जो अपनी स्टेटमेंट और जो स्वान स्टेटमेंट दी थी PWF ने, तो काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टेड थे मटेरियल पॉइंट्स पे।
और PW9 के, और मैनेजर जो हैं सिनेमा के जो PW9 थे, और PW11 जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। तो साथ में कहा कि गेट कीपर जो पहले व्यक्ति थे जिनको इन्फॉर्म किया गया था उनको एग्जामिन नहीं किया गया था एविडेंस में, तो ये एडवर्स इन्फ्लुएंसेस निकल के आते हैं जो कि प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में जाते हैं, इसलिए क्योंकि मटेरियल एविडेंस को रोक लिया गया। और फिर इसके बाद ये सारी कंटेंशंस थी जो बताई गई थी, और फिर एक जजमेंट थी उस पर भी रिलाई किया कि अगर कोई विटनेस होली अनरिलायबल है, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो PW5 जो विटनेस है वो एक होली अनरिलायबल विटनेस है और उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता और इसके आधार पर कन्विक्शन नहीं की जा सकती। और एक जजमेंट थी प्रितेंद्र सिंह अलियास लवली वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस जजमेंट पे भी उन्होंने रिलाई किया और उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होता है एक वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है, और चूंकि जो अक्यूज ने जो स्टेटमेंट दी थी वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन थी जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर दी गई थी जो एविडेंस जो प्रोड्यूस किया गया था डिफेंस विटनेस 1। तो ऐसे पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता कि उनके एविडेंस पर रिलाई किया जाए। तो ये सारी कंटेंशन सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने अपना, स्टेट ने भी अपनी सबमिशंस दी, उसको अपोज किया। अब यहाँ पर माननीय कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दी, पहले तो एविडेंस और सबमिशंस को कंसिडर किया और सारे एविडेंसेस को देखने के बाद ये कहा कि क्या PW जो 8 है वो रिलायबल है जिसके आधार पे सजा सुनाई जा सकती है। मोटिव जो था कि एक तो इन्फॉर्मेंट के क्लोजिव अक्यूज जो है एक इन्फॉर्मेंट से क्लोजली रिलेटेड थे, तो इनके माइंड में एक ग्रुच था कि एक तरह का रिलेशनशिप्स थे उनकी वाइफ के साथ, और विटनेस के आधार विटनेस के जो वर्जन थे कि ये कहा था अक्यूज ने एक थ्रेट दिया था कि वो रिवेंज लेंगे डिसीज से, जो कि जिन्हें भेज दिया गया था भिवानी से एक जगह बताइए रेवाड़ी में, एक जगह का नाम बताया रेवाड़ी में, जो कि विलेज था मेटेरियल अंकल के पढ़ाई फर्दर पढ़ाई के लिए। और जब वो डिसीज जो हैं वो घर में आए थे मेटेरियल होम में 4 जून 1998 को, 5 जून 1998 को दोनों ब्रदर्स ने जो है वो मेटेरियल अंकल पे गए थे जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। तो मेटेरियल अंकल से मीट करने के बाद ब्रदर्स थे वो प्रभात सिनेमा जो भिवानी है वहाँ पे गए थे और 4 पर्सन और भी थे। FIR के मुताबिक 6 पर्सन थे वो 8:30 बजे प्रभात सिनेमा में पहुंचे थे मॉर्निंग में, और फर्स्ट रो की जो सीट्स थी ऑक्यूपाई कर ली थी जो वुमेन के लिए रिजर्व थी। फिटनेस PW5 ने अपने ओथ में ये कहा कि वो पीछे बैठे हुए थे, जो कि जो ब्रदर के पीछे बैठे हुए थे, जो कि लास्ट चेयर सेम रो पे उन्होंने अक्वायर की हुई थी। फर्स्ट रो पे जो लास्ट चेयर थी। और ये सब कुछ कोर्ट में पाया कि एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन था। एक विटनेस 5 थे, अगर फर्स्ट रो पे थे तो ये दे कुड नॉट एग्जिस्ट, दूसरी रो में कैसे जा सकते हैं इन द फ्रंट ऑफ द सेम। तो दूसरा चीज़ ये बताया कि जो साउंड आया था जो डिसीजन ने निकाला था, तो P5 ने इंक्वायर किया था कि क्या हुआ है। तो जब उन्होंने इंक्वायर किया तो पाया कि उनके जो डिसीज्ड हैं वो ऑलरेडी लास्ट ब्रीथ ले रहे हैं, और PW5 ने ये कहा कि ये जो अक्यूज है वो भाग रहे थे, और वो गेट कीपर के पास गए, उस लाइट्स को स्विच ऑन कर दिया कि इल्यूमिनेट कर दिया कि वो पाया कि उनके जो उनको मीन्स मृतक पाए गए हैं, और डिसीज जो हैं और PW5 क्लोजली रिलेटेड थे, सेम ही विलेज के थे, और अपीलेंट अक्यूज्ड का एक ग्रुच था डिसीज के साथ, जिसकी वजह से वो डिफरेंट विलेज में थे, जबकि वो दूसरे विलेज जबकि उसे दूसरे गांव में भेज दिया गया था फर्दर पढ़ाई के लिए। तो इस तरह की जो डिपोजिशन थी कि एक चांस ऑफ विजिट हिम और मेटरनल अंकल पे आना और हॉस्पिटल में एडमिट होना, और जो कि वो एक तरह का किस कोर्ट ने कहा कि एक तरह का फेनेस्ट आइडिया कैसे आ गया उनके दिमाग में कि सेम डेट पे वो गए मीन्स आने वाले हैं और प्रभात सीमा में जा रहे हैं फर्स्ट शो को देखने के लिए। और प्रोसिक्यूशन ने एक PW10 को भी मीन्स एग्जामिन किया था, मीन्स साबित करने की कोशिश की थी जहां से उन्होंने लाइफ खरीदा था, लेकिन विटनेस जो है वो उसने प्रोसिक्यूशन की मीन्स मतलब आई ऑब्लाइज नहीं किया था प्रोसिक्यूशन को, और हॉस्टाइल हो गए थे। तो ये कहा कि प्रोबेबिलिटी है कि अक्यूज जो हैं भिवानी सिनेमा में साइमल्टेनियसली आए PW5 के साथ, और साथ में ये प्रिपरेशन भी करके आए कि वो चाकू लेकर आ रहे हैं, और ये एक तरह की एक एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल है। तो इस तरह की जो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है वो कंस्पायर नहीं करती है, मीन्स इंस्पायर नहीं करती, इंस्पायर नहीं करती है कॉन्फिडेंस के लिए,
कि उनको कैसे पता चल गया कि वो वहाँ पर आने वाले हैं, और मीन्स क्योंकि एक दूसरे गांव में काम पढ़ाई करने के लिए गए थे, और उन्हें कैसे पता चला कि वो उसी समय आने वाले हैं और सिनेमा देखने जाएंगे, और वो भी फर्स्ट शो देखने के लिए। तो इस तरह की स्टोरी को कहा कि काफ़ी नेग्लिजिबल है ये। तो इस तरह के केस को वो सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, और हॉस्टाइल हो गए थे। तो ये सारा कुछ डिटेल पाने पर यही पाया कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इम्प्रूवमेंट्स भी हुई हैं यहाँ पे। और एक चीज़ बात बताई कि इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी किया है। और लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो DW1 विटनेस किया था उन्होंने, डिफेंस ने, उसको रिगार्ड नहीं दिया गया। और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वो एक वीक नेचर होता है, वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है। तो इसको एक कॉर्पोरेट करना जरूरी है सब्सटेंशिएटिव एविडेंस के साथ। और स्टार विटनेसेस थे, जो स्टार विटनेस PW5 और PW8 है, वो एक होली अनरिलायबल विटनेस की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर एक जजमेंट आई थी प्रीतेंद्र सिंह अलियास लवली का। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि ये काफ़ी अनसेफ होगा एविडेंस पर रिलाई करना अगर कोई अनरिलायबल विटनेस होता है तो, जिससे तो इस कोर्ट पर देखते हुए, कंक्लूजन को देखते हुए, यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि अपील को अकॉर्डिंगली अलाउ कर देना चाहिए। और जजमेंट थी हाई कोर्ट की और ट्राई कोर्ट की, उससे क्वैश कर दिया और अपीलेंट को एक्विट कर दिया चार्जेस से। और जो कि अपीलेंट बेल पे थे, उन्होंने कहा कि जो उनको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, बेल बॉन्ड्स थे वो डिस्चार्ज कर दिए। ये जजमेंट आई थी 16 अप्रैल 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।